बच्चों को दांतों से उठाता है और कीलों पर पटकता है। दैवीय शक्ति का दावा करने वाला महाराष्ट्र में सामने आया एक और भोंदू बाबा गिरफ्तार हो गया है और इसकी करतूतें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। दरअसल महाराष्ट्र में बच्चों के इलाज के नाम पर एक कथित बाबा बच्चों को कभी दांतों से उठाता तो कभी कीलों पर चमत्कार करता नजर आता है। अकोला में एक नए भोंदू बाबा का काला सच उजागर हुआ है। मासूम बच्चों पर खौफनाक करतूत करते इसके वायरल वीडियो से अब हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने उस काले सच को उजागर किया जिसे अब तक चमत्कार और आस्था का नाम देकर छिपाया जा रहा था। महाराष्ट्र के अकोला से सामने आई इस घटना ने एक बार फिर उस कड़वे सच को उजागर कर दिया जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। मूर्तिजापुर के निम्बा गांव में खुद को गुलाल शेष बाबा बताने वाला चेतन सुनील मुल्ले मासूम बच्चों के साथ जिस तरह की अमानवीय हरकतें करता था उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कथित बाबा बच्चों को उनके कपड़ों से पकड़कर बेरहमी से घुमा रहा है और कभी दांतों से उठाने की कोशिश करता है तो कभी कीलों से बने पाट पर बैठाकर चमत्कार दिखाने का दावा कर रहा है। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि क्रूरता और धोखे का ऐसा खेल है जिसे लंबे समय तक आस्था की आड़ में छिपाया गया। जैसे ही ये वीडियो सामने आया पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 125, बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून 2013 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। यह कार्यवाही बाल कल्याण समिति की सदस्य प्रांजलि जायसवाल की शिकायत के बाद की गई। बताया जा रहा है कि यह बाबा हर सोमवार और खास मौकों पर दरबार लगाता था जहां संतान प्राप्ति और बीमारियों के इलाज के नाम पर लोगों को बहलाया जाता। दूर दराज से लोग अपने बच्चों को यहाँ लाते थे लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही बच्चों को एक खतरनाक ढोंग का हिस्सा बना रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव में ऐसे 3 से 4 कथित बाबा एक्टिव हैं, जो ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक गहरी जड़ जमा चुकी सोच की है। घटना के बाद गांव के लोगों का गुस्सा भी सामने आ चुका है। कई ग्रामीणों ने साफ कहा है कि हम विज्ञान में विश्वास करते हैं, ऐसे अंधविश्वास में नहीं। और ये दरबार बाहरी लोगों के भरोसे चलता था, गांव के लोग तो यहाँ जाते ही नहीं थे। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि इन दरबारों के दौरान तेज डीजे और लाउडस्पीकर से गांव का माहौल बिगड़ता है और बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। वहीं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है और पुलिस ने भी इलाके के अन्य संदिग्ध बाबाओं को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी है। लेकिन ये सवाल यही खत्म नहीं होता। आखिर क्यों आज भी लोग इलाज के बजाय ऐसे ढोंगियों के पास जाते हैं? ये सवाल अब भी बरकरार है। क्यों विज्ञान और चिकित्सा के दौर में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं? ये सवाल भी आज आपके सामने खड़ा है। अकोला में हुई ये घटना भले ही हाल ही की है लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। कुछ दिन पहले ही ये खुलासा हुआ था कि अशोक खरात नाम के एक धोखेबाज ने भी इसी तरह के जघन्य कृत्यों को अंजाम देकर लोगों को ठगने की कोशिश की थी। राज्य में जादू टोना विरोधी कानून होने के बावजूद 10वीं कक्षा में फेल हो चुका ये धोखेबाज पिछले 10 सालों से बेरोक टोक अपना धंधा चला रहा है। जो चिंता का विषय है, चेतन महाराज मुल्ले अकोला के निम्बा गांव में सक्रिय था। वो 10वीं कक्षा में फेल हो चुका है। वो दरबार में नींबू फेंकता था, पहेलियां सुलझाता था और कई मामलों में अमानवीय कृत्य करता था। चौंकाने वाली बात यह आई है कि अकेले निम्बा गांव में ही ऐसे 4 अलग अलग दरबार सजाता था। इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता और ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को एक बार फिर उजागर किया है। ये घटना सिर्फ एक बाबा का पर्दाफाश नहीं बल्कि समाज के उस हिस्से का आईना है जहां डर, विश्वास और अज्ञानता मिलकर एक खतरनाक चक्र बना देते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ी है। सोचिए, गोद में लेने लायक ये बच्चे हैं जिनकी ना तो कोई गलती होती है और ना ही कोई आवाज। आस्था कभी किसी की जान या गरिमा से बड़ी नहीं हो सकती। अगर चमत्कार के नाम पर किसी बच्चे को दर्द सहना पड़े, ऐसे रोना, चीखना, चिल्लाना पड़े तो वो आस्था नहीं अत्याचार है। अब वक्त है कि सिर्फ कानून नहीं समाज भी जागे, क्योंकि जब तक लोग सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ऐसे भोंदू बाबा नए नाम और नए चेहरों के साथ लौटते रहेंगे। फिलहाल खबर पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।